क्या 15 साल तक पति से संबंध नहीं बनाना मानसिक क्रूरता है? कोर्ट का बड़ा फैसला आया है एक 22 साल पुरानी शादी को रद्द करते हुए। आइए जानते हैं पूरा मामला। जयपुर की फैमिली कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें 15 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने, झूठे आरोप लगाने और पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को क्रूरता माना गया। इसी आधार पर जयपुर की कोर्ट ने एक 22 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया। यह फैसला दिया है मेट्रो प्रथम फैमिली कोर्ट 4 के जज पवन कुमार गर्ग ने। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की मानसिक और शारीरिक क्रूरता के चलते दोनों का एक साथ एक ही छत के नीचे रहना अब संभव नहीं। शादी हुई थी नवंबर 2003 में, लेकिन 2003 से लेकर 2018 तक दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। यह भी सामने आया कि पत्नी बिना उचित कारण पति को छोड़कर चली गई और वापस लौटने की कोशिश भी नहीं की। पति ने कोर्ट में जो आरोप लगाए उनमें शामिल थे 15 साल तक शारीरिक संबंध न बनाना, दहेज प्रताड़ना की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना, अन्य महिलाओं से अवैध संबंधों का झूठा आरोप लगाना, लगातार गुस्से में रहना और मानसिक तनाव देना। इन सभी को कोर्ट ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता माना। शादी के महज 20 दिन बाद ही पत्नी पियर चली गई। फिर पति मनाकर वापस लाया, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला। 2004 में फिर से पत्नी वापस चली गई, तब से लेकर अब तक वापस नहीं आई। इसके बाद पत्नी ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ झूठा दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करा दिया। वकील दीपक चौहान कहते हैं कि अगर कोई जीवन साथी वैवाहिक संबंधों से पीछे हटता है, झूठे आरोप लगाता है, आत्महत्या की धमकी देता है, झूठे केस करता है, तो ये सभी मानसिक क्रूरता के ही अंतर्गत आते हैं। कोर्ट ने पाया कि पति के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और अब दोनों का साथ रहना व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में पति को तलाक की डिक्री दी गई और 22 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया गया। इस पूरे मामले पर पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस शेखावत से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा था, हमारे जो पक्षकार थे, जो मेरा क्लाइंट था, प्रार्थी की पति की तरफ से हमने डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल करी थी। इनकी शादी 2003 में जयपुर में हुई थी। उसके बाद से ही पक्षकारों के मध्य लड़ाई झगड़े इन्हीं चीज़ों पे होता रहा। फिर भी हमने कोशिश करी, 2018 तक ये दोनों साथ रहे। साथ रहने के दौरान भी कभी पत्नी द्वारा अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया गया। उसके बाद 2021 में हमारे द्वारा डाइवोर्स एप्लीकेशन पेश की गई, जिसका जो जवाब अपराध या पत्नी ने दिया उसमें भी कई अनर्गल आरोप लगाए। और जब कोर्ट ने इसका जजमेंट पारित किया तो उसमें कोर्ट ने ये माना कि पत्नी द्वारा झूठे आरोप लगाना ठीक है, और उसके बाद में एक 15 साल तक जो साथ रहे उस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना, और उसके बाद में जब डाइवोर्स एप्लीकेशन पेश करी उसके बाद पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराना, इन्हीं सभी चीज़ों को कोर्ट ने क्रूरता की श्रेणी में माना और इसमें प्रार्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए डाइवोर्स ग्रांट किया। क्योंकि आज की तारीख में आप जैसा भी देखेंगे कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ देखा है, पहले 2 कोर्ट थी, उसके बाद 3 हुई, उसके बाद 4, आज 5 कोर्टें हैं। 5 कोर्टों में रेगुलर कम से कम 200 से 250 मुकदमे प्रतिदिन सुनवाई पे लगते हैं, और इनका सुनवाई रेगुलर तरीके से हो पाना बहुत मुश्किल है। और निरंतर एकल परिवारों की जो कमी हो रही है, उनसे इन मुकदमों में निरंतर वृद्धि हो रही है। और आज की स्थिति ये हो गई कि इनकी भयानक स्थिति हमारे को देखने को मिल रही है। तो मेरा तो यही है कि अगर समझदारी से परिवार चलाएं और अगर परिवारों में संयुक्त रूप से रहें और उनमें एक समझाइश की भावना हो, तो शायद इन तलाक के मुकदमों का या इन वैवाहिक मुकदमों का जो हमारे यहाँ लिटिगेशन पेंडिंग है उनमें कुछ कमी ला सके। धन्यवाद। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के मामलों में कानून को सख्त होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।